प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से गतसमनी की प्रार्थना के विषय संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 26 के वचन 36 से 46 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान होने का समय आ पहुँचा था तथा तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम प्रभु भोज लिया। फिर उसके पश्चात प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पर गए। यह गतसमनी बाग इज़राइल में मौजूद है। यही प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आखिरी बार प्रार्थना की थी, जहां प्रभु का पसीना भी लहू की बूंदों के रूप में बहा था। तब हम देखते हैं वहां कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी गए, तब यीशु ने अपने चेलों से वहां कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब प्रभु पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए, क्योंकि भाइयों बहनों यही तीन चेले अक्सर प्रभु के साथ साथ रहा करते थे। ये चेले प्रभु के बहुत निकट रहते थे। तब वहां भी ये तीन प्रभु के साथ गए। तब वहां हम देखते हैं कि वहां प्रभु का मन व्याकुल होने लगा और वहां प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु का मानव रूप की भावनाओं को, जो स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु पूर्णतः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए थे, वे भी भावनात्मक थे। तभी वह उस रात उदास भी हुए और व्याकुल भी। यह उदासी और व्याकुलता प्रभु को अपनी मृत्यु की वजह से नहीं थी, वरन वह पृथ्वी पर आखिरी रात अपने चेलों के साथ थे। यह इसलिए थी कि वह क्रूस की घड़ी जो उन्हें कुछ समयों के लिए पिता परमेश्वर से अलग करेगी, यह वही उदासी व व्याकुलता थी। तब वहां हम देख सकते हैं कि तब प्रभु यीशु ने अपने उन्हीं तीन चेलों को यह कहते हुए आज्ञा दी कि तुम यही ठहरना और मेरे साथ जागना। अर्थात यह कि प्रभु ने उन्हें भी यही आज्ञा दी कि वे भी पूरी रात जागकर प्रार्थना करें। तब ऐसा कहकर प्रभु वहां से थोड़ा आगे जाकर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे और इस प्रकार प्रभु यीशु ने वहां पिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यहाँ हम सर्वप्रथम देख लेंगे प्रार्थना का सही तरीका क्या है। मेरे प्रियो, पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे प्रभु यीशु ने भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर पिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, हर कठिन परिस्थिति में भी, हर सेवा का आरंभ करने से पहले भी। अर्थात यह है कि हमें भी हर परिस्थिति में प्रार्थनाएं करनी चाहिए। वो ही हमें पृथ्वी पर जीने का व पवित्र जीवन जीने का सही मार्ग दिखा सकती है। जैसे प्रभु यीशु ने भी हर समय पृथ्वी पर रहते हुए प्रार्थनाएं की, तो हमें भी प्रभु के समान हर परिस्थिति में प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और एक विशेष बात की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये भी हमें आज सीखना है। प्रार्थना सदा परमेश्वर की इच्छा व योजनाओं को आदर देते हुए करनी चाहिए, ना कि हमेशा अपने फायदे की। हाँ, यह ठीक है कि हम अपनी ज़रूरतों को अपने प्रभु को बता सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, परंतु यह भी हम नहीं जानते कि क्या हमारे लिए लाभ का है और क्या हानि का। यह सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही जानता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि प्रभु यीशु ने भी कहा, मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए। इसका अभिप्राय बहुत से लोग ऐसे लगाते हैं कि प्रभु यीशु शारीरिक पीड़ा जो क्रूस पर आने वाली थी, उसके डर के कारण उसके टल जाने के विषय प्रार्थना कर रहे थे, परंतु नहीं, यह सही नहीं है। वह उस घड़ी के टल जाने के विषय इसलिए कह रहे थे क्योंकि क्रूस की मृत्यु के कारण पूरे जगत का पाप वह अपने ऊपर उठाने वाले थे। जिसने जन्म से ही कोई पाप नहीं किया था
और अब जगत का पाप अपने ऊपर वह लेने के कारण वह क्रूस पर एक पापी मनुष्य की तरह होते, और उस पाप के कारण कुछ समय तक उनकी संगति पिता परमेश्वर से टूट जाती। इसी कारण उनका मन उदास भी था और वह व्याकुल भी थे, और वह ऐसे प्रार्थना करने लगे कि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए। फिर भी प्रभु ने इतनी उदासी, इतनी पीड़ा के समय भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना में कहा कि फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उस घड़ी प्रभु को यही भाया कि वह पिता की इच्छा पूरी करे। मेरे प्रियो, ये प्रभु की उदासी व व्याकुलता शारीरिक पीड़ा के कारण नहीं थी, वरन आत्मिक पीड़ा के कारण थी, जो कुछ समय के लिए उन्हें पाप उठा लेने के कारण पिता परमेश्वर से अलग होने के कारण थी। फिर भी प्रभु ने अपनी मर्जी नहीं चाही, पिता की इच्छा को पूरा करने की वह प्रार्थना करी। तो मेरे प्रियो, इस प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि इसमें प्रभु ने अपनी नहीं पिता की इच्छा पूरा करना चाहा। तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु इस प्रकार प्रार्थना करके लौटे तो उन्होंने वहां आकर चेलों को सोते पाया, जिन्हें प्रभु ने जागने की आज्ञा दी थी। फिर प्रभु ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु ने जो उस घड़ी चेलों से कहा वही आज वह हमसे भी कहता है कि हमें भी निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना चाहिए, क्योंकि शरीर सदा आत्मा के विरोध में रहता है कि हम प्रार्थना अभी ना करें या बाद में कर लें, परंतु यह सही नहीं है। हमें सदा सचेत रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना चाहिए, ताकि हम हर परीक्षा का सामना कर सफल बन सके। तब प्रभु ऐसा कहकर चेलों को वहां से आगे चले गए तथा फिर से प्रार्थना में बैठे और फिर से पिता से कहा कि हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा टल नहीं सकता तो मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इस प्रकार फिर से प्रभु ने प्रार्थना में पिता की इच्छा पूरी होने को ही महत्व दिया, क्योंकि वह चेलों को सोते देख भी समझ गए होंगे कि इनके छुटकारे व उद्धार के लिए मुझे ही बलिदान होना ही आवश्यक है। तब फिर से प्रभु चेलों के पास आए और उन्हें फिर से सोते पाया। तब फिर से प्रभु उन्हें छोड़कर चले गए तथा फिर से तीसरी बार प्रभु ने उसी प्रकार प्रार्थना की। अर्थात यह है कि वहां प्रभु पूरी रात प्रार्थनाएं करते रहे, और उसके पश्चात फिर से प्रभु ने चेलों को सोते देखा और कहा कि अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, वह घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यहाँ हम ध्यान पूर्वक देख सकते हैं मेरे प्रियो कि चेले रात में जागकर प्रार्थनाएं नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उस घड़ी शरीर को आत्मा पर प्रबल होने दिया, और यदि शरीर आत्मा पर प्रबल हो जाता है तो प्रार्थनाएं कम होने लगती है, विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, कठिन समस्याओं को फेस करने की सामर्थ्य घट जाती है। परंतु यदि आत्मा मजबूत हो तो मनुष्य हर परिस्थिति में प्रार्थनाएं कर मजबूत बन जाता है। तो मेरे प्रियो, हमें भी हर घड़ी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जब प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर आकर पिता से हर घड़ी प्रार्थनाएं की, आत्मिक रूप से वह बलवंत बने रहे, तो वही आज प्रभु हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी आत्मिक रूप से विजयी होने के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, ताकि हम जीवन रूपी हर परीक्षाओं का सामना कर पाएं तथा जयवंत बन पाएं। जब प्रभु ने भी इस प्रकार प्रार्थनाएं की, तब उन्हें भी फिर पिता परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिली, जिससे फिर वह क्रूस के लिए जयवंत हुए और उन्हें एक बल मिला उस क्रूसिफिकेशन के लिए, जिस पर वह जगत के पाप को उठाने जा रहे थे। तो यदि हम भी अपनी कठिन घड़ियों में प्रार्थनाएं करते रहेंगे तो निश्चय ही प्रभु की ओर से एक नई सामर्थ व बल को प्राप्त कर पाएंगे। यदि प्रभु ने उस घड़ी चेलों को यही कहा कि क्योंकि उन्होंने प्रभु की क्रूस की मृत्यु को सहने की व प्रभु से कुछ समय अलग होने के लिए सामर्थ व बल की आवश्यकता उन चेलों को भी पड़ती, इसीलिए प्रभु ने उनसे कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि चेलों पर भी प्रभु की मृत्यु के पश्चात परीक्षा आने वाली थी। इसीलिए प्रभु ने वहां कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसके पश्चात पतरस पर परीक्षा आई भी थी,
और उसने प्रभु का 3 बार इनकार भी किया। जिस घड़ी प्रभु को उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस घड़ी पतरस प्रभु को इनकार कर बैठा। यह थी पतरस की परीक्षा, जिसमें वह फिर सफल नहीं हो पाया। और यही प्रभु ने गतसमनी में चेलों से पहले ही कह दिया था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परंतु उस घड़ी प्रार्थना करने की जगह पतरस नींद में भर गया, क्योंकि उस घड़ी उसका शरीर आत्मा पर प्रबल हो गया था। इसी कारण फिर वह परीक्षा आने पर स्थिर नहीं रह पाया। मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि पतरस भी उस रात प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में बना रहता, तो निश्चय ही उसे उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य व बल मिलता, जो वह नींद के कारण गंवा बैठा और परीक्षा आने पर गिर गया। परंतु दूसरी तरफ प्रभु ने पूरी रात प्रार्थनाएं की और परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु को सामर्थ्य व बल मिला और वह फिर क्रूस की मृत्यु के लिए जयवंत हुए। यही है मेरे प्रियो प्रार्थना की शक्ति व बल। तो गतसमनी की इस प्रार्थना से हम यही सीखते हैं कि हमें हर घड़ी हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता से अपने प्रभु से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, ताकि जीवन रूपी हर परीक्षा में हम सफल हो पाएं। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर पिता की ओर से एक सामर्थ और बल को हम प्राप्त करते हैं, और वह सामर्थ और बल हमें जीवन में हर परिस्थिति में जयवंत होने में हमारी सहायता करता है। जैसा कि हम प्रभु के जीवन में भी देख पा रहे हैं, जब उनका मन उदास और व्याकुल था, तब निरंतर वह प्रार्थनाओं में बने रहे, और उसी कारण उन्हें पिता परमेश्वर की ओर से एक बल और सामर्थ्य मिला, जिसके द्वारा वह सामर्थी होकर उस क्रूस की मृत्यु को उस जय को सह गए, और उस कारण वह जयवंत हुए। और वही प्रार्थना ना करने के कारण पतरस गिर गया। तो मेरे प्रियो, हमें भी हर परिस्थिति में प्रार्थनाएं करनी चाहिए, परमेश्वर पिता की ओर ताकते रहना चाहिए, और हर निर्बलता में परमेश्वर से ही सामर्थ को और बल को मांगना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति हमें सामर्थ और बल प्रदान करती है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।